गांव वालों के मजाक उड़ाने से तंग, मोटापे से परेशान नीरज ने रखा था स्टेडियम में कदम। 13 साल की उम्र तक नहीं देखा था जैवलिन, और फिर कहानी ने लिया नया मोड़। उसने अपनी कमजोरी को ही बना लिया ताकत। हरियाणा के छोरे ने तय किया लक्ष्य और जीत के लिए ओलंपिक। दूध दही खाने वाले नीरज की कहानी आज भी सबसे अलग। पहला मेडल जीतने के बाद कैसे बदल गया सब कुछ, अब तो हो गया कमाल। मिर्जापुर वेब सीरीज में एक डायलॉग है, शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी अपने ओलंपिक के हीरो और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की भी है। वो भी मजबूरी में ग्राउंड पर आए थे, लेकिन वहां ऐसा मजा आया कि पूरे देश ने इस पर गर्व किया। पहले टोक्यो ओलंपिक में उसने जैवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाया और अब पेरिस ओलंपिक में भी झंडे गाड़ दिए। नीरज ने पहली ही थ्रो में फाइनल में जगह बनाई, और वो भी सबसे दूर भाला फेंककर। आपने आज का मैच तो देख लिया होगा। नीरज ने एक बार फिर देश को गौरव करने का मौका दिया। हो सकता है कि उसके बचपन की कहानी भी आपने कहीं पढ़ी या देखी हो, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उस वक्त नीरज को प्रेरणा किससे मिली। और अगर आप जानते भी हैं तो हम उनकी कहानी एक बार फिर आपको सुनाते हैं। तो चलिए नीरज चोपड़ा के बचपन में चलते हैं। अब एक 13 साल का लड़का अपने मोटापे से परेशान था। वजन कम करने को लेकर स्टेडियम में पहुंचा। दरअसल हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा में जन्मे नीरज चोपड़ा बचपन में ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं। बचपन में नीरज काफी मोटे थे। मोटापे की वजह से नीरज का बहुत मजाक उड़ाया जाता। अपने मोटापे की वजह से नीरज दौड़ने भागने के लिए तैयार हुए। 13 साल की उम्र में नीरज के चाचा सतीश कुमार चोपड़ा उन्हें दौड़ाने के लिए घर से करीब 15 किलोमीटर दूर शिवाजी स्टेडियम लेकर जाते थे। नीरज को भागने में तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्टेडियम में भाला फेंकते हुए खिलाड़ियों को देखा और उन्हें वो खेल काफी पसंद आया। इस तरह नीरज ने मजबूरी में खेल की शुरुआत की और भाला फेंकने लगे। धीरे धीरे उन्हें खेल से प्यार हो गया और आज वो दुनिया के मशहूर जैवलिन थ्रोअर बन चुके हैं। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए गोल्ड जीता था। उन्होंने 87.58 मीटर लंबा थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। नीरज भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बने थे। नीरज ने इसके अलावा भी कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड जीतने का कारनामा किया है। इससे पहले कोई भी भारतीय एथलीट एकल प्रतियोगिता में ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखाया, जिसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ी कि कमाल ही हो गया। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जो उनके खिलाफ खेल रहे थे, वो भी उनके फैन हो गए और आज तक उनकी दोस्ती की किस्से सुनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक में फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए हर एथलीट को कम से कम 84 मीटर भाला फेंकना था, जिसके लिए हर खिलाड़ी को 3 मौके मिलते। लेकिन नीरज ने पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर भाला फेंककर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। नीरज की ये खासियत है कि वो पहले ही प्रयास में इतनी ताकत लगा देते हैं कि विरोधी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने देश को गौरव करने का मौका दिया और बताया कि हरियाणा का ये छोरा किसी से कम नहीं और वो अपने गांव के साथ देश का भी नाम रोशन करने का दम रखता है।